हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे मैथ मैजिक। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा मैथ मैजिक क्या है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज का हमारा मैथ मैजिक में है संख्याओं का योग बताएं। यानी इसमें हमें इतनी पॉइंट को कवर करनी है या इतनी पॉइंट को पढ़नी है। जिससे हमारी पहली पॉइंट हो जाएगी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के योग, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं में मौजूद विषम संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं में मौजूद सम संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम ये देखेंगे कि संख्याओं का योग में जैसे ये 61 प्लस 62 प्लस 63 डॉट 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 यानी ये 100 तक, यानी 61 से लेकर 100 तक के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी का योग बताना है हमें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। हमारा पहला पॉइंट है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताएं। तो जैसे दोस्तों हमसे अगर प्रश्न में पूछता है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताएं, तो प्रथम 20 यानी मैं कहूँ कि पहली विषम संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, ऐसे करते करते दोस्तों हमें टोटल 20 तक मतलब बतानी है। टोटल मतलब ऐसे ये, और इन सभी को टोटल 20 विषम संख्या काउंट करके उन सभी को क्या करनी है, ऐड कर लेनी है दोस्तों, ऐड कर लेनी है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं 1 से लेकर 20 तक टोटल बताऊँ, तो लास्ट हमारा जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा 39 तक, यानी 39 तक टोटल हमारी प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या हो जाएगी। अब मैं इन सभी को जोड़ूँ, जैसे 39 एक 40, फिर यहाँ 37 और 3 40, फिर यहाँ 45 होगा पर 40, ऐसे जोड़कर सभी को जोड़कर जो योग होगा हमारा, इन सभी का जो योग होगा वो कितना होगा वो बताना है। तो इसमें दोस्तों हमें काफ़ी टाइम लगेगी। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो हमारा ये फॉर्मूला दिया हुआ है एन स्क्वायर, इसी को फॉलो करना है। हमसे प्रश्न में यहाँ पे 20, 30, 40 या दोस्तों कुछ भी पूछे कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताएं, प्रथम 30 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताएं, प्रथम 40 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताएं, तो हम सूत्र की सहायता से आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा है ये याद रख लेना, एन स्क्वायर। प्रथम 20 यानी हम दोस्तों लिख देंगे 20 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 400। यानी प्रथम 20 तक की जो विषम संख्या है यानी विषम प्राकृत संख्या, उन सभी संख्याओं का योग 400 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग बताएं। यानी दोस्तों प्रथम 25 सम प्राकृत संख्याओं का योग बताएं। तो ये भी दोस्तों प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग। तो मैं कहता हूँ कि पहली प्राकृत संख्या मान लीजिए 2, 4, 6, 8, ऐसे हमें एंड तक चलना है टोटल 50 तक। यहाँ से यहाँ इसके बीच में टोटल सम प्राकृत संख्या 25 होगी। ठीक है दोस्तों,
अब मान लीजिए इन सभी को मैं अगर लिखूं और जोड़ूं तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। इसको बहुत ही ईजिली से करने के लिए दोस्तों हमसे प्रश्न में मैंने कहा था कि आपसे इस टाइप के प्रश्न में कोई भी संख्या पूछे, प्रथम 25, 26, 27, ठीक है दोस्तों, कहीं तक का भी संख्या पूछे कि प्रथम 25 समप्राकृत संख्याओं का योग बताएं, तो चलिए मैं प्रथम 25 समप्राकृत संख्याओं का योग, तो दोस्तों इसको हम बहुत ही आसानी से इस सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। प्रथम 25 समप्राकृत संख्या बोला है ना दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, जो n है वो हमारा क्या हो जाएगा 25, इस सूत्र के मुताबिक चलते हैं दोस्तों। फिर ब्रैकेट में 25 प्लस 1, अब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 25, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 26। अब दोस्तों हमें इसको बहुत ही बस आसानी से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 650। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा दोस्तों। सेम उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग मेथड से करूं तो एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। प्रथम 25 सम संख्या एक बार लिख लीजिएगा और उसे सॉल्व करके देखिएगा कि हमारा आंसर ये 650 आ रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रथम n प्राकृत संख्याओं में मौजूद विषम संख्याओं का योग बताएं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हमसे पूछता है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में मौजूद विषम संख्याओं का योग बताएं, तो मैं कह सकता हूँ 1 से 100 तक में टोटल 25, 1 से 100 तक में टोटल हमारे पास 50 सम संख्या है और 50 विषम संख्या है। तो दोस्तों हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं में मौजूद विषम संख्याओं का योग बताएं। तो पहले हम ये 1 से 100 तक में उन 50 विषम संख्याओं को ढूंढेंगे, फिर उन्हें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जो योग आएगा वो लिखेंगे। तो ऐसे करने में दोस्तों काफ़ी टाइम लगेगा। हम इस फॉर्मूला की सहायता से बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। तो जैसा कि हमसे प्रश्न में बोला गया है प्रथम 100 प्राकृत संख्या, ठीक है दोस्तों, तो मैं n की जगह 100 लिख देता हूँ। जैसा कि फॉर्मूला में है n स्क्वायर, यानी 100 को मैं 2 टाइम्स लिख दिया मैंने, उसके बाद मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं 4 से इसको इससे डिवाइड करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, शेष 25, और 25 में 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 2500, यानी 2500 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं में मौजूद सम संख्याओं का योग बताएं। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न में देता कि प्रथम 100, मैं एग्जांपल के लिए 100 ही मान रहा हूँ दोस्तों, आप कुछ भी मानकर ट्राई ले सकते हैं इस फॉर्मूले में। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में मौजूद सम संख्याओं का योग बताएं। तो जैसा कि हमसे यहाँ पे बताया है n/2, यानी n हो जाएगा हमारा 100 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर ब्रैकेट में 100 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब ये कितने टाइम्स में कटेगा, 50 टाइम्स। ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 50। अब 50 और प्लस 1 यानी 51, यानी 50 मल्टीप्लाई 51 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 2550 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप लोग, 5 1 जो 5, 5 5 जो 25, ये 0 का 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आई होगी। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 1 स्क्वायर प्लस
2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये दोस्तों मान लीजिए 20 स्क्वायर तक है। मुझे इनका योग निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से बहुत ही आसानी से इसका योग निकाल सकते हैं। जैसे हमारा अंतिम संख्या है 20 है, तो हम n के जगह पे लिख देंगे दोस्तों 20, फिर 20 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 20 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई में कितना हो जाएगा दोस्तों 6, जैसा कि फॉर्मूला में दिया गया। देख सकते हैं, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ दोस्तों 20 प्लस 1 2 इंटू 20 प्लस 1 इन सभी के अपॉन में है दोस्तों 6। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 और यहाँ पे इसको मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 और प्लस 1 यानी 21 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 यानी 40 प्लस 1 यानी मैं 41 कह सकता हूँ दोस्तों। मान लीजिए 41 यहाँ पे 6। अब इसको अगर हम कट करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 10 जा 20। यहाँ पे हमें दोस्तों मिला ऊपर 10 7 यानी 10 7 जा 70 और यहाँ पे हमारे पास कितना है 41 यानी मैं कहूँ 70 मल्टीप्लाई 41। अब दोस्तों हमारा ये आंसर हो जाएगा 0 7 1 जा 7 7 4 28 2870 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक इमेज के द्वारा फॉर्मूला दे रखा है आप लोगों को। जैसे मैं मान लेता हूँ कि जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये दोस्तों हमारे पास लास्ट दिया हुआ है 10 के क्यूब तक। तो जैसा कि जो दोस्तों हमसे पूछा गया 1 से 10 तक बताना है हमें, है ना, 1 से 10 तक। तो हमारा n क्या हो जाएगा दोस्तों 10। ठीक है, फिर n दिया है तो 10 प्लस 1 अपॉन 2 जैसा कि फॉर्मूला में दिया हुआ है इसका होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ साफ से लिख देता हूँ 10 प्लस 1 अपॉन 2 और इसका है दोस्तों यहाँ पे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 10 इंटू 11 अपॉन में 2, फिर इसका दोस्तों हमारे पास होल स्क्वायर। देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, अब मैं 10 इंटू 11 अपॉन 2 और इसका हमारे पास क्या है होल स्क्वायर है दोस्तों। अब ये 2 से 5 टाइम्स में कट जाएगा, 11 5 जा 55 और ये 55 का क्या है दोस्तों होल स्क्वायर है, यानी अब हमें 55 का होल स्क्वायर निकालना है। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी के भी यूनिट प्लेस में 5 हो तो उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहले इस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, फिर जो 10 प्लेस पे नंबर दिया होगा दाहिनी संख्या, इससे एक ज़्यादा जो होगा यानी 5 से एक ज़्यादा क्या होगा दोस्तों 6। अब 5 में 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी।
तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा 30-25, यानी प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इस n की जगह दोस्तों मैंने 10 रखकर आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमें इस क्वेश्चन में यानी इस फॉर्मूले में n शो हो रहा है वहाँ पे हम n की जगह क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आई होगी। हाँ दोस्तों, अब जो हमारा ये फार्मूला है ये दोस्तों सभी में लागू होगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम ट्रिक वाला फार्मूला भूल जाते हैं कि हाँ एन स्क्वायर किस में था, एन स्क्वायर बाई अब 4 किस में था, ऐसा जो होता है। तो जैसे यहाँ पे ये प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये टोटल कितना है दोस्तों, 50 तक है, यानी इनके बीच की जो संख्या है उसका योग निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना है कि हमारे इसके बीच में टोटल पदों की संख्या कितनी है। तो उस पदों की संख्या के लिए हम इस फॉर्मूले की सहायता लेंगे, यानी पदों की संख्या, यानी अगर हमें इस प्रश्न में पता चल जाता है कि 1 से लेकर 50 में कितने पद हैं तो हम इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पदों की संख्या निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला ये अंतिम संख्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेकर 50 तक में अंतिम संख्या कौन सी है, 50। जैसा कि यहाँ पे फॉर्मूले में शो हो रहा होगा, माइनस करना है दोस्तों प्रथम संख्या से। तो प्रथम संख्या क्या है हमारा, 1 है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे अंतर, यानी माइनस देके 1 2 2 से 3, यानी इन दोनों के बीच में अंतराल कह सकते हैं, अंतर कितने का इंटरवल कह सकते हैं चल रहा है, 1 से 2 बढ़ा यानी मैं 1 बढ़ रहा हूँ, 2 से 3 यानी 1, यानी इन सभी के बीच में 1 1 का डिफरेंस हो रहा है। तो वो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1। फिर डिवाइडेड बाई अंतर हमारा क्या था दोस्तों, 1 ही था। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 50 माइनस 1 में से 1 गया यानी 0 अपॉन 1, यानी टोटल यहाँ पे हमें मिल जाएगा पदों की संख्या टोटल हमारी 1 से लेकर 50 में 50 है। ठीक है दोस्तों, हमें ध्यान रखिएगा इस सूत्र की सहायता से हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं। अब दोस्तों याद रखिएगा कि हमारी पदों की संख्या 50 है। अब दोस्तों हमें पदों का योग निकालना है। तो पदों का योग निकालने के लिए दोस्तों हम इस फॉर्मूले के सहायता लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम संख्या, यानी प्रथम संख्या हमारा दिया हुआ है प्लस, यानी सॉरी प्रथम संख्या हमारा दिया है 1, उसके बाद है दोस्तों प्लस, उसके बाद दिया हुआ है अंतिम संख्या हमारा क्या है दोस्तों 50 बटा 2 गुणा पदों की संख्या। तो दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले पदों की संख्या निकाली थी जो कितनी थी दोस्तों, 50, बिल्कुल सही कहा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस 50 में 1 जोड़ूंगा मैं तो क्या बचेगा, टोटल होगा 51, 51/2 गुणा ये हो जाएगा 50। अब इस 2 से मैं इस 50 कट करूँगा तो कितने टाइम्स, 25। अब 25 में 51 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 से कम, 25 का 5 और से 2, 25 5 125, 125 और 2 127। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1275। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आई होगी। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, जैसे हमने पीछे करके देखा कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या, प्रथम 25 सम प्राकृत संख्या, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में मौजूद विषम संख्याओं का योग, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में मौजूद सम संख्याओं का योग, तो दोस्तों वो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें हमने पीछे किया दोस्तों जैसे प्रथम n संख्याओं के, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो संख्या हो ये मतलब स्टार्टिंग 1 से हो या ना हो, कहीं से भी स्टार्टिंग हो। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं कहूँ कि ये संख्या अगर शुरू होती है आपकी, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस
प्लस 99। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें अगर हमें क्या चेक करना था, इनके बीच में कितने पद हैं और उन पदों का योग बताना है दोस्तों। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि पदों की संख्या हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर सभी का अंतर सेम हो तो हम इन दोनों मतलब फॉर्मूले की सहायता से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ, फिर से समझ में आ जाए।